We now go live to Angola, where President of India, Draupadi Murmu, is attending the community reception. अंगोला में भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री बी समन्ना तथा हमारे संसद के 2 माननीय सदस्य श्री पी बसवा और श्रीमती डी के अरुणा जी भी इस यात्रा में शामिल है। इस वर्ष भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40 वर्षगांठ मना रहा है। इस वर्षों की शुरुआत में मुझे अंगोला के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अतः ये वर्ष वास्तव में भारत अंगोला संबंधों में एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उत्सव के अवसर पर यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से मैं अंगोला की जनता को इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं अंगोला के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सुंदर देश की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। कल मुझे महामहिम राष्ट्रपति से भेंट करने और हमारे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने का अवसर मिला। हमने अपने साझेदारी को और विविध एवं विस्तृत बनाने की तरीकों पर विचार विमर्श किया। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति लॉरेंसो की इस वर्ष मई में भारत की राजकीय यात्रा अत्यंत सफल रही है। इन पारस्परिक यात्राओं ने भारत अंगोला संबंधों और अफ्रीका के साथ हमारे सहयोग को नई गति प्रदान की है। हमने ऐसे ठोस कदमों पर सहमति व्यक्त की है जो दोनों देशों के प्रगति और समृद्धि में योगदान देंगे। भारत और अंगोला के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध अंगोला की स्वतंत्रता के पहले से ही चले आ रही है। दोनों देशों ने कॉलोनियल शासन के विरुद्ध संघर्ष किया है। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और स्वतंत्रता के बाद पुनः निर्माण की प्रक्रिया में निरंतर सहयोग दिया है। अंगोला भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इसी प्रकार भारत अंगोला के शीर्ष ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। पिछले वर्ष हमारे द्विपक्षीय व्यापार ने $5 अरब का ऐतिहासिक स्तर पार किया। भारत अंगोला का औषधियाँ, खाद्य पदार्थ, रिफाइंड तेल उत्पादन, ऑटोमोबाइल और मशीनरी जैसे विविध उत्पादों का प्रमुख सप्लायर रहा। भारतीय कंपनी रिटेल, टूरिज्म, डायमंड्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। इन इन्वेस्टमेंट्स ने अंगोला में आर्थिक विकास को गति दी है और रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। भारत अंगोला के युवाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रशिक्षण में सहभागी है, विशेषकर हमारी प्रमुख कार्यक्रमों आईटेक और आईसीसीआर स्कॉलरशिप्स के माध्यम से। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि अंगोला सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा सुविधा प्रदान की है, जिससे दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क बल मिला है। भारत की सांस्कृतिक छाप अंगोला में भी महसूस की जाती है। मुझे बताया गया है कि यहाँ योगा के अनेक साधक हैं, जिन्होंने भारतीय दूतावास द्वारा संचालित योगा क्लासेस से लाभ प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त भारत की फिल्में,
भारतीय टीवी कार्यक्रम तथा भारतीय नृत्य शैलियाँ भी अंगोला के लोगों में लोकप्रिय है। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हो रही है कि अंगोला में कोई भारतीय रेस्टोरेंट्स भी है। भारत आज सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत विश्व के सबसे तीव्र गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और हमारे लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र, विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है। हमारी नीतियाँ और योजनाओं इसी दृष्टिकोण से प्रेरित है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी तथा AI जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान केंद्रित किया है। भारत अपनी अफ्रीकी पार्टनर विशेषकर अंगोला के साथ संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। ये पार्टनरशिप समानता और पारस्परिक विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत ने अफ्रीका क्षेत्र के साथ अपने सहयोग को इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत विकसित किया है। हमें प्रसन्नता है कि इस वर्ष की शुरुआत में अंगोला ने अफ्रीका यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की, जो भारत की G20 अध्यक्षता 2023 के दौरान इस समूह का पूर्ण सदस्य बने। भारत आगामी IAFS समिट के आयोजन के लिए उत्सुक है। हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्कों का एक लंबा इतिहास रहा है। आज अंगोला में लगभग 8,000, मुझे जो बताया गया है, 8,000 भारतीय लोग निवास करते हैं, जिनकी उद्यमशीलता और दक्षता ने अंगोला की आर्थिक वृद्धि और विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय समुदाय भारत में हो रहे व्यापक परिवर्तन का एक अभिन्न अंग है। हम आपके विचारों और निवेश प्रस्तावों का स्वागत करते हैं। भारत और अंगोला के बीच व्यापार, निवेश और पीपल टू पीपल संपर्कों को सशक्त बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप इन प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि दोनों देशों को साझी समृद्धि सुनिश्चित हो सके। आप भारत की विविधता, जीवंतता और सांस्कृतिक विरासत के सीधे प्रतीक हैं। आप हमारे दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अंगोला में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने, भारत के प्रति अपने स्नेह और भारतीय ध्वज को ऊंचा रखने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अंगोला में बसे संपूर्ण भारतीय समुदाय के समृद्धि, शांति और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।